आज हम क्लास 8 का पाठ नंबर 5 उद्योग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथ या टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिधान के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई से बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ इन कार्यों से है जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ है प्राप्त कर उसे परिवर्तन करके उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि बीते काल में यहाँ लघु व कुटीर उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। यह भी जाने आर्थिक क्रियाएं, धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिससे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालक, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादन में सुधार करने, बुनियादी ढांचे का विकसित करने के लिए लघु व वृहत उद्योग स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादन वस्तुओं का गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें अधिकांश पदार्थों से या छोटी छोटी मशीनों या उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी सोल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करते हैं। सूती व ऊनी रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल। कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर की। बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर के मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण एवं चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों की सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग राजस्थान में कुछ उद्योग है वो कृषि से प्राप्त उत्पादों से संचालित हो रहे हैं, जैसे जौ,
तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है। आपसे पूछे कि जो तिल, बीज, मसाले और मोटे अनाजों में राजस्थान का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तिलहन फसलों में दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़, खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु व कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग बनाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिले में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। कृषि की राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क हेतु विकसित किए जाते हैं। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित लघु उद्योग, खनिज आधारित लघु उद्योग, खनिज आधारित लघु उद्योग हैं वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो रॉक फास्फेट है। आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में खनिज कौन सा पाया जाता है, तो रॉक फास्फेट। देश का 90% फास्फेट है यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में इससे संबंधित संचालित हो रही हैं, उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जीप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोहा एसक, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने व चांदी के पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों व कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, चिराई एवं पॉलिशी के एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जो री बाजार है वो सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के एक विश्वविख्यात केंद्र है। जयपुर में जोरी बाजार हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान में कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। पत्थरों की कटाई, पॉलिश, चिराई से संबंधित कई लघु व कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन व जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्माण विदेशों से भी किया जाता है। इससे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र एवं प्रिंटिंग कार्य आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनों और उससे संबंधित लोहे के बेल्ट, कील आदि बनाने के लिए कुटीर व लघु उद्योग इकाई के रूप में कार्य कर रही है। आगे भरत उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में उद्योगों का विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग व्यवस्था। भरत उद्योगों में से तेजी से विकास के कारण वर्तमान राज्य में औद्योगिक वृद्धि से राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है। सूती वस्त्र उद्योग। आगे सूती वस्त्र उद्योग, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ये प्रश्न कई बार आता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग। इसकी पहली मिल कहाँ? इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में दैकर्षणा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सूती वस्त्र मिल की वो पहली मिल है वो कौन से जिले में और किस नाम से स्थापित की गई, तो दैकर्षणा मिल्स नाम से 1889 में और अजमेर जिले के ब्यावर में। अब ये ब्यावर है वो अलग जिला बन गया।
वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ से दो प्रश्न निकलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और राजस्थान की वस्त्र नगरी तो भीलवाड़ा। वस्त्रों की रंगाई, छपाई और बंदेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर, बंगलुरु, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राज्य सहकारी रिमनिंग व विनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। आगे सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जीप्सम। सीमेंट के उत्पादन में क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है तो चूना पत्थर, जीप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर व जीप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में लाखेरी गांव में खोला गया था। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सीमेंट का कारखाना है वो पहला कहाँ स्थापित किया गया, तो बूंदी जिले में लाखेरी में। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना गया। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्कर्स है वो चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर सीमेंट वर्कर्स उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि बिड़ला सीमेंट वर्कर्स कहाँ है तो चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर सीमेंट वर्कर्स उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके वाइट सीमेंट नागौर में, श्री सीमेंट ब्यावर में और जेके सीमेंट वर्कर्स निमाहेड़ा आदि। कई ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये प्रमुख सीमेंट की कारखाने हैं। आगे शक्कर उद्योग। यह भी एक कृषि आधारित उद्योग है, जिससे इसका कच्चा माल क्या है, गन्ना। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ पहली शक्कर मिल कब स्थापित की गई तो 1932 में। नाम द मेवाड़ शुगर मिल से निजी क्षेत्र से संबंधित है, भोपाल सागर में। राज्य के गंगानगर व बूंदी में केसरवा पट्टन में चीनी मिलें स्थापित की गई है। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी और नागौर में नमक उद्योग है। यह भी जाने, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इमर्जन जोन का निर्माण किया जाता है, जिसे कहते हैं सेज। राज्य का सबसे बड़ा सेजपुर 600 सीतापुर जयपुर में स्थापित किया गया है। आओ अभ्यास करें। आपके दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं और उसका निर्माण किस उद्योग में हुआ है, इनका जवाब कमेंट में करना है। शब्दावली: उद्यम, व्यवसाय, औद्योगिक, उद्योग संबंधी, बंदेज, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना, मौसमी उद्योग, किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग, रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। आगे प्रश्नों के जवाब है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, तो आपको बताया था कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र। और चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो सीमेंट बनाने में।